अब मैं बहनों को निवेदन करती हूँ, हमारे बीच आदरणीय मुन्नी दीदी जी पधारे हैं, तो आपका तिलक और गुलदस्ते से स्वागत करें। आप सभी की ओर से भी मुन्नी दीदी का हम स्वागत करते हैं। पुष्पा दीदी का आगे कर दिया जवारी का। अभी हमारे मध्य में विशेष जब मुन्नी दीदी जी पधारे हैं, आप सबके संगठन के बीच में आकर के आप सबका बहुत अच्छा उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। और मुन्नी दीदी जी का संक्षिप्त में परिचय दूं तो यही है कि बचपन से आप कलकत्ता से ज्ञान में चलना शुरू किया। कुछ समय तक आपने वहाँ ही सेवाएं की, लेकिन 1969 में जब सबसे पहली टीचर्स ट्रेनिंग शुरू हुई, तब पहले ही ट्रेनिंग में आपने भी लाभ लिया और तब से फिर मधुबन में ही दादियों के साथ रहना शुरू कर दिया। आपको आदरणीय बड़ी दीदी जो मनमोहिनी दीदी थी और बड़ी प्रकाशमणि दादी थी, दोनों के पालना का बहुत ही अच्छा लाभ लिया है, मिला है। और उन्हों के बीच रहते हुए आपने बहुत कुछ यज्ञ की प्रशासन व्यवस्था आदि को देख करके अनुभवी होकर के जैसे सीख लिया। दादी जी क्या करती थी, कैसे करती थी, वो सब कुछ आपने बहुत अच्छी तरह से एक अंदर से जिज्ञासा थी सीखने की, जो आज आप भी इसी फलस्वरूप दादियों की बातों को याद करते हुए आज का भी ये यज्ञ को चलाना कैसे है, बहुत अच्छी तरह से चला रही है। आज बाबा ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। ये अपनी संस्था की एडिशनल चीफ है, ऐसे ही कहेंगे, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, और यज्ञ का पूरा ही ध्यान रख करके अथक होकर के ये पूरे। और दादी जी के साथ आपने भारत में और विदेशों में भी सेवा अर्थ भ्रमण किया है। बहुत अच्छी तरह से आप सबको पहचानती हो और जो आत्मा जैसी है उसे बहुत ही अच्छी तरह से संतुष्ट करती हो। आज इतनी उम्र में भी आप यज्ञ का कई कारोबार लेकर के करती हो। करते आपने यज्ञ के कारोबार में, अर्थात जो भी स्टोर है उसमें क्या है, कैसे क्या करना, वो सारा ही छोटी छोटी बातों का भी आप बड़ा ध्यान रखते हो और अथक होकर के यज्ञ को चलाते हो और सबको संतुष्ट करते हो। दादी कॉटेज में जाते दादी जी की भाषण भी कई आत्माएं आकर के सुनाती है। तो ऐसे आप विशेष बाबा के अमूल्य रत्न हो, तो मैं आपको विशेष बाताओं को शुभकामनाएं प्रदान करने के लिए आपको हम अनुमोदन करती हूँ। आदरणीय मुन्नी दीदी जी। ओम शांति। आप सभी प्यारी प्यारी माताएं जो आज बाबा के निमंत्रण पर, दादियों के निमंत्रण पर मधुबन में पधारी हैं, अपनी संपूर्ण मौन बैठी अव्यक्त बैठी तपस्या करने के लिए
तो मैं आप सभी माताओं की बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी मम्मा के दिन पर यहाँ पधारे हो, तो मम्मा की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भी आपको क्लास में सुनाई जाएगी और आप अपने जीवन में धारण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। खास मैं आपको एक बात सुना देती हूँ। मम्मा के चेहरे पे बहुत रूहानियत थी और मम्मा बहुत अलौकिक थी और मम्मा बहुत गंभीर थी और मम्मा बाबा की आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ईमानदार, सच्चाई, सफाई वाली ऐसी विशेष आत्मा थी। हमेशा मम्मा कहती थी, हुक्म चला रहा है, और मम्मा ने तुरंत माना और हर आज्ञा का पालन करते हुए बाबा के इस यज्ञ को मम्मा ने बाबा के साथ साथ संभाला। तो मम्मा हम सबकी मातेश्वरी ही थी और सबको बहुत अच्छी पालन मम्मा को ये 60वीं पुण्यतिथि थी मम्मा की। तो आप सबको भी इस विशेष दिन पर आए हो तो मम्मा की बहुत बहुत बाबा की शक्ति के साथ मम्मा की भी बहुत बहुत शक्ति प्राप्त होगी जो आप अनुभव करेंगे। मधुबन में आना तो ऐसा ही है, सभी बातों से निवृत्त होकर के जैसे बाबा के पास आ गए और कंबाइंड रूप से अपनी योग ठीक कर रहे हैं। श्वासों श्वास एक बाबा दूसरा, संपूर्ण मौन पट्टी, संपूर्ण तपस्या का अनुभव करो। यहाँ किसी भी बात की आपको चिंता नहीं है, न भोजन आदि बनाना, न कुछ और काम करना, लेकिन बस बाबा 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 ही बाबा है। तो इसी लगन के साथ आपको मौन पट्टी करनी है। ऐसे लगे फरिश्ते शांतिवन में घूम रहे हैं। फरिश्तों सदृश हम नहीं, इसी प्रकार से। बाकी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पट्टी के कार्यक्रम भी बने हैं जो आप क्लासें याद करेंगे, अपने को हर प्रकार से भरपूर भी आप करें। अब समय भी बदल रहा है। अगर आप देखेंगे तो दुनिया की हालतें क्या हो गई है। अब हमारा वापस जाने का समय है। अब हमारी रिटर्न जर्नी है। बाबा वतन में बुला रहा है। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल करके और अब हमें बाबा के पास वतन जाना है। इसी लगन में हमको रहना है।